करके ही अहिल्या के साथ छल कर रहा है। आगे बढ़ के महाराज याद रहे और गौतम ऋषि को देख करके ये इंद्र तो वहां से भाग गया। अब गौतम ऋषि जी ने सोचा कि ये तो मैंने इसे ऐसा ही रहने दिया अपनी पत्नी को, तो दुनिया वाले लोग इसे ताने मार मार करके मार देंगे, क्योंकि इसमें पत्नी का कोई दोष नहीं है, इसे नहीं पता है कि ये कौन है। तो गौतम ऋषि ने कहा कि मुझे भी समाज वाले लोग नहीं जीने देंगे। मन में विचार आया, आगे बढ़ के क्रोध में आकर के श्राप दिया और कहा कि ए अहिल्या, तू इतनी सुंदर है कि तेरी सुंदरता पर परिपुरुष ने अपनी दृष्टि डाली है, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अभी और इसी वक्त पत्थर की शिला बन जा। घर में एक बेटी थी जिसका नाम है अंजनी, उसे भी श्राप दिया कि जा तू भी एक कुंवारे पर पुत्र को जन्म देगी। कहने लगे भगवान श्री राम से विश्वामित्र बेटा राम, ये वही गौतम ऋषि जी की पत्नी है अहिल्या। अब भगवान श्री राम ने पैर नहीं लगाया। पैर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मर्यादा में रहना है, स्त्री है, पत्थर हो गई है तो क्या है, तो स्त्री। क्या किया? पैर नहीं लगाया, आगे बढ़ के पैर की ठोकर मारी है जमीन में, और जब पैर की ठोकर जमीन में मारी है तो मिट्टी के कण उड़े हैं, और मिट्टी के कण उड़ के वो पत्थर की शिला पर पहुंच गई। और जैसे ही मिट्टी के कण पत्थर की शिला पर पहुंचे, वैसे ही वो पत्थर की शिला स्त्री हुई, प्रभु के चरण स्पर्श करके और परम धाम के लिए चली गई। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में चौपाई में लिखते, और उन्होंने क्या लिखा?